आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मारा, बहुत पीटा पाड़ा, डंडों से चाकू चूकू मारे, फिर बाइक पे बैठा के बीच में स्कूटी पे बैठा के उसके हाथों पे चाकू मारते हुए ले गए, पेटों में चाकू मारते हुए ले गए, फिर इसके सर पे पूरा सर चापड़ से काट के अलग कर दिया। उनमें से कुछ आरोपियों को जानते हैं। इसका नाम है एक विजय नेपाली, विप्पल, कन्नन, अजीत, प्रभु और क्या बोलते हैं एक हरिया, अजय हरिया। और ऐसा हमारा इसके पहले पैर वैर सब काटे। पैर कटने के बाद जब ये मरा भी नहीं, उसके बाद पैर में इसके गोली मारी। फिर इसको फेंक के फेज 3 के पार्क में, सेक्टर 3 फेज 3 जय कॉलोनी पार्क में फेंक के चले गए। गैंग वॉर है ये, शिवासुरी के गैंग से जुड़े हुए हैं। इनका मेन वो है नेपाली, और इसके नेपाली के विजय नेपाली इसके ऊपर है शिवासुरी का। शिवासुरी पैसा लगाता है इनके ऊपर। शिवासुरी पहले भी मर्डर में वही बंद हो चुका है, लूट में भी है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। दिल्ली जिसे पहले देश की राजधानी कहा जाता था, लेकिन लगता है कि आज दिल्ली को जुर्म की राजधानी, गैंगस्टर्स की राजधानी, माफिया की राजधानी कहा जाने लगेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई फैल रही है, उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर आपराधिक मामले भी तेज़ी पकड़ रहे हैं। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में। यहाँ से एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक शख्स जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, वो अपने दोस्त जो संयोग विहार में रहता था उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आते हैं और उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। उन्होंने उस पर इतनी बेरहमी से हमला किया, चाकुओं से, रॉड से, इतना तलवार से इतना जानलेवा हमला किया कि मौका वारदात पर ही विकास की मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ विकास के परिवार के लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला। इस वक्त हमारे साथ विकास के दोस्त मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है जी। अच्छा रोहित जी, ये बताइए क्या हुआ था उस वक्त? जी, ये अपने यहाँ सहयोग बिहार में अपने दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था। वहाँ पे इसकी कोई पहले बहस हुई थी इन लड़कों से। बहस में यहाँ वहाँ पे इनके ये पहले ही मर्डर में कुछ लड़के बंद हो चुके हैं। तो इनको पता चला कि विकास यहाँ बैठा हुआ है। सारे चापड़ वापड़, बंदूक तलवार चाकू वाकू लेकर आए, कम से कम 50 साल लड़के। इन्होंने आके सीधा आते ही पहले फायरिंग मारी। उसमें एक सैफ नाम का लड़का था, उसके गोली लगने से बची। फिर बाद में ये सब भग गए तो विकास इनके हाथ में आ गया। विकास को पकड़ के इन्होंने वहाँ पे मारा, बहुत पीटा पाड़ा, डंडों से चाकू चूकू मारे, फिर बाइक पे बैठा के बीच में स्कूटी पे बैठा के उसके हाथों पे चाकू मारते हुए ले गए, पेटों में चाकू मारते हुए ले गए। फिर इसके सर पे पूरा सर चापड़ से काट के अलग कर दिया। इसका पैर चापड़ से काट के अलग कर दिया। और ये पहले भी कई बंदों के घर पे हमारे आपस के जितने भी हैं, कई बंदों के घर पे हमला कर चुके हैं। अभी बीच में भी एक लड़का, कल एक बंदू है, उसके घर पे भी हमला करा था। और एक पहले लड़का है, उसको ही मारे गए थे, उसका ही बुरा हाल कर दिया था इन्होंने। ये करते रहते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इनकी कंप्लेंट गई है, कोई कार्रवाई नहीं करता इनके खिलाफ। अच्छा, तो विकास का ये विवाद इनसे कितने समय से चल रहा था? इनका विवाद कोई नहीं, अभी गांव से आया। ये तो अभी आया था 2-4-10-5 दिन पहले गांव से आया था, जब इसकी बात हुई थी। जब से विवाद चल रहा है इनका, बस 10-12 दिन की बात है। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बस ऐसी बात, जैसी बहस हो गई थी, ऐसे आपस में मिले तो बहस हो गई थी इनकी। अच्छा, कहाँ पर हुई थी बहस? ये इनकी यहाँ पे हुई थी, क्या बोलते हैं, फेज 2 में। अच्छा, इनके उधर ही जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, बाइक से आ रहा था, थोड़ा बाइक लगी होगी, इस कारण इनकी बहस हो गई। और वहीं पे इनके वो बहस हुई, ये वो बात लेके अपने दिल में बैठ गए। इन्होंने देखा कि पहले भी इनके साथ रहता है लड़कों के, तो इस कारण उन्होंने पकड़ के इसको मारा। और ऐसा हमारा इसके पहले पैर वैर सब काटे। पैर कटने के बाद जब ये मरा भी नहीं, उसके बाद पैर में इसके गोली मारी। फिर इसको फेंक के फेज 3 के पार्क में, सेक्टर 3 फेज 3 जय कॉलोनी पार्क में फेंक के चले गए। वहाँ पे कुछ हमारे दोस्त मौजूद थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई, पहले वो भी देख के डर के भग गए। फिर बाद में उन्होंने देखा कि हमारे साथ का लड़का, इसको उठाया, दीनदयाल पहुँचाने के बाद यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसको 4 बजे तक यहाँ पे रहा। उनने बयान सब दिए। कुछ लड़के इसमें और भी हैं, फरार है। इनका मेन वो है नेपाली, और इसके नेपाली के विजय नेपाली इसके ऊपर है शिवासुरी का। शिवासुरी पैसा लगाता है इनके ऊपर। शिवासुरी पहले भी मर्डर में वही बंद हो चुका है, लूट में भी है वो। उनने करोड़ों की लूट मारी थी, उसके खिलाफ भी कोई वो नहीं होता। वो लड़के इकट्ठे करता है, इनको भेजता है, वो सपोर्ट करता है, पैसा लगाता है इनके पीछे जी। यानी मुख्य जो आरोपी है वो एक तरह से शिवासुरी है। शिवासुरी और विजय नेपाली। अच्छा, विजय नेपाली और शिवासुरी, ये कहाँ के रहने वाले हैं?
शह देता है और शिवासुरी शह देता है, मतलब इन्हें विजय नेपाली पाली को, विजय नेपाली से लड़के जुड़े हैं, बच्चे नाबालिग के लड़के, स्कूल पढ़ने वाले लड़के, इन्हों बुला के लाते हैं, इन्हों से मरवा देते हैं, इनसे लगवा देते हैं चोट। और कई लड़कों को अभी भी ढूंढने थे बीच में, वो तो इस विकास के कारण इस टाइम ये यहाँ पे नहीं है, वरना तो अभी ये पता नहीं कितनों के साथ और ऐसा काम कर देते, इन्होंने बोल रखा था। कितने आरोपियों को आप उनमें से जानते हैं? उनमें तो कुछ आरोपियों को जानते हैं। इसका नाम है एक विजय नेपाली, विप्पल, कन्नन, अजीत, प्रभु और क्या बोलते हैं एक हरिया, अजय हरिया और विप्पल और भी कुछ बंदे हैं। तो ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब आसपास के रहने वाले हैं। खान है, वो भी इनका साथ देता है। द्वारका के रहने वाले, ये सारे ये द्वारका सेक्टर 3 के, सहयोग विहार, राजापुरी, फेज 1 ऐसे रहते हैं। और एक इनमें से एक दीपक नाम का लड़का है, वो भी मर्डर में छूट के है, वो भी था इनके साथ में। अच्छा। तो और आपके कितने साथी घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में, या सिर्फ विकास को ही? सिर्फ विकास हुआ है, इससे पहले हमारे 2 साथियों के साथ और चोट हो चुकी है। अच्छा, 2 बार और 4 बार इसके घर पे हमला करा गया है, मेरे घर पे हमला करा गया है, और भी लड़के हैं जो उनके घर पे भी हमला करा गया है। भैया आप बता रहे 4 बार आपके घर पे हमला हो चुका है, तो कब हुआ था ये हमला, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बताइए पूरी बात। ये सगाई का टाइम था, इस टाइम विप्पल आ रखा था। कब की बात है? ये लगा लो साल भर के साल ही हो गया। अच्छा। विप्पल आ रखा था, पैरोल पे आ रखा था लड़का, उसने मेरे घर पे कराया, मेरे भाई को पकड़ा पे सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद शिवाई के घर पे, मेरे दोस्त के घर पे ये चले गया अटैक करने के लिए। मैं गया बचाने के लिए, तो मेरे रोड मारी, प्रभु ने जान को मारती रोड मेरे, तो मेरा भी दिक्कत होती है। तो हमने जब भी कोई केस करा उनके ऊपर, हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो रात को मैं आया, जब ये विकास वहाँ से लेके आए थे ये लोग, मैं रात को 10:30 बजे टाइम खड़ा हुआ था कॉलोनी के अंदर, फेज 3 के अंदर। तो मैंने देखा विकास को लेके आए और मैं बचाने ले गया उसको, तो मेरे पीछे चाकू लेके पड़े सारे के सारे, नेपाली, अजीत, प्रभु और जितने भी थे लड़के, सारे मेरे पीछे पड़े हैं और सबके नाम जानता हूँ मैं। तो मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया, तो उसके चाकू मारते हुए लेके आ रहे थे स्कूटी बिठा के। अच्छा। तो वहाँ से निकला, मैं कॉलोनी में आया, कॉलोनी में मैंने बोला ऐसी बात हो गई, विकास को उठा लिया मैंने, चलते सारे फिर हम सारे के सारे गए। तो उसको जब PCR में ले जा रहे थे, हमने PCR रुकवाई, PCR में राजू को बिठाया हमने, हम दीनदयाल तक आए, ज़्यादा दीनदयाल आए, तो दीनदयाल वालों वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई। दीनदयाल वालों ने बंदा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, चोट खून लिख रहा, कोई कुछ ही नहीं करा उन लोगों ने, बंदा ऐसे। तो इससे पहले जब आपके ऊपर हमले हो चुके हैं इतने ज़्यादा, तो आपने पुलिस कंप्लेन उस वक्त पर क्यों नहीं की? सब कंप्लेंट है, 4 FIR डाल रखी है मैंने। अच्छा, 4 FIR आप ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई बंदा नहीं है। पैसे खिला देते, खान जाता है उधर, एक खान है वो जाता है, पैसे खिलाता है पुलिस वालों को खाली। अच्छा, क्या करता है ये खान? ये खान क्या, इसकी कबाड़ी की दुकान है, बिजनेस मैन है, खाली राठी का बैठता है, ये पवन राठी साहब बैठता है, उधर से सपोर्ट लगाता है ये राठी के इधर से, BJP का है वो, ठीक है, उससे उधर से सपोर्ट लगाता है। हमने उधर का काम करा है, तो सपोर्ट लगाता है, बदमाश बनाता है वहाँ के बच्चों को। यहाँ एक शिवासुरी भी है जो उनको सेह देता है। तो आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ एक वो शख्स भी मौजूद है जो उस वक्त मौका वारदात पर थे जब ये सारा कुछ हुआ, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफ है। अच्छा सैफ, ये बताइए कि उस वक्त पर क्या हुआ था और कितने बजे की बात है? ये 9:30 बजे की बात है, रात 9:30 बजे की। जो उनका साथी, उनमें से विकास का साथी था, उनने दारू पिला के और नशे की गोली मिला के दारू से। साथी का क्या नाम था विकास के? वो अजय, वो भी सहयोग विहार में रहता है। और वो क्या नाम है, विप्पल का वो क्या नाम है, दीपक आया था, वो देख के चला गया था, वो पूछ के गया था ये कौन लेटा है, उनने बोल दिया कि विकास लेटा हुआ है। फिर आए लड़के, उसको मार के चले गए। फायरिंग वायरिंग हुई थी, मेरी गोली यहाँ से निकली है और विकास के टांग पे गोली मारी है और चाकू वाकू मारा है। अच्छा, तो उस वक्त पे आपके साथ कितने लोग थे? हम थे 3 लड़के। अच्छा। एक था जो उनका साथी था। अच्छा, यानी उनका साथी था, वो आपके साथ बैठा हुआ था और हमें पता नहीं था कि वो उनका साथी है। अच्छा, वो हमसे प्यार से बातें कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और पहले भी रह चुका है हमारे साथ। हमने इस चक्कर में उससे भरोसा कर लिया था, उनने मरवा दिया उसको। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा कुछ हुआ तो आप वहाँ से निकल गए, फिर आपने जाकर किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने मोनू को बताया था। अच्छा, हाँ। और जब ये सारा कुछ हुआ, इसके बाद बता रहे हैं कि मारते मारते उनको मयूर विहार भी ले गए थे विकास को? नहीं, सेक्टर 3 लेके गए थे, सेक्टर 3 लेके गए थे। फेंक के चले गए थे उसको, वहाँ भी मारा था। और कुछ सेक्टर 3 के लड़के भी थे, वो बहुत कुछ छोड़ते, पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे। ई ब्लॉक में रहते हैं वो। एक का नाम है खुरखुर नाम है, और विकास नाम है उसका असली, और एक और विकास नाम है, उसका भी नाम विकास है। और एक है रतन नाम का,
ये हैंगे सारे के सारे। भैया जब आप उनको अस्पताल ले जा रहे थे तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था या फिर उनकी सांसें चल रही थी? जिंदा था वो। अच्छा, तब वो जिंदा थे। जिंदा था वो। गवाही देता क्या क्या बोला उन्होंने, कुछ बताया आपको? वो तो पहले मेरे को पहचान ही नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको बताया कि मैं राजू हूँ भाई। कह रहा अच्छा। तो उस टाइम तो बोल रहा था, सब कुछ कर रहा था। जब दीनदयाल ले गए तब थोड़ी हालत उसकी कंडीशन ना थोड़ी बेकार हो गई, तो सब कुछ करा, पट्टी उट्टी चलाई, सब कुछ करा। करने के बाद SHO सर आए, उन्होंने पूछा बेटा तो ये किसने मारा है? तो उसने सबका नाम ले दिया, अजीत, नेपाली, प्रभु, कन्नन, बबलू, जो भी थे उन्होंने सबका नाम ले दिया। नाम लेने के बाद थोड़ी देर बाद उसको एक्सरे कराने ले गए थे हम, उसकी सांसें फूलने लग गई थी। एक्सरे कराते सांसें फूलने लगी, हमने सोचा फिर एक्सरे कराने के बाद में करवा लेंगे। हमने वापस ले गए हम उसको इमरजेंसी रूम में उसका दोबारा से इलाज स्टार्ट करा, तो वहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, वहाँ पर जो है दम तोड़ दिया उसके बाद। अच्छा ये बताइए, पुलिस की तरफ से ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि जो डेड बॉडी है उसको बिहार ले जाकर जलाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं है, वो अपने उसके घर वाले बिहार में ही हैं। तो बिहार उसके घर वाले ही बोल रहे हैं कि उसको बिहार ही भिजवा दो, क्योंकि उसकी 2 लड़की है। उसको देखेगा कौन? उसको कौन देखेगा? कोई भी नहीं देख पाएगा ना, तो इसलिए उसको बिहार ले जा रहे हैं। बिहार ले जाके उसकी मम्मी बारे के लिए हम वहीं पे जो करना है कर लेंगे। उसको थोड़ा इंसाफ मिले, उसके थोड़ी बीवी बच्चे को, 2 लड़की है, तीसरी भी उसकी मतलब तीसरा भी उसका बच्चा होने वाला है, तो उसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है, तो उसको कोई देखे। आप सभी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है अभी? मारने की धमकी जा रही है। मेरे को तो मारने की रात को ही बोल दिया था, रोहित को तो मार देंगे जान से। अच्छा, और पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आपने बोला है अभी तक? बोला है, बोला पकड़ रहे हम, पकड़ में अभी तक कोई नहीं आया। बोले 4 बंदों का फायर नाम है। काफ़ी लोग इसको गैंग वॉर का भी नाम दे रहे हैं, क्या ये बात सही है? गैंग वॉर है ये, शिवा सूरी के गैंग से जुड़े हुए। शिवा सूरी के गैंग से। मेरा दोस्त का मार रखा पहले मर्डर मेरे साथ, सलमान का मर्डर मारा मेरे साथ, एयरपोर्ट में जॉब करता था, उसको भी बेगुनाह मारा गया, बंदे को चाकू से मार दिया इन लोगों को। उसमें भी नेपाली था, विप्पल था, उनका दिल खुल गया। उसमें अजीत भी था, इस सारे लड़के थे वहाँ भी उसको मारने पे। तो यहाँ पर हमने विकास के दोस्तों से बात की, इन्होंने बताया कि जो आरोपी हैं वो इस तरह के आपराधिक घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि विकास मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, उनके परिवार में उनकी दो छोटे बच्चे हैं, एक बीवी है और तीसरा बच्चा भी जो है इस दुनिया में आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि विकास जो है एक लेबर क्लास इंसान थे, तो अगर अब उनके साथ ये जो पूरा हादसा हुआ है तो अब उनके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ ही साथ जिस तरीके से हमने ये सुना कि एक इंसान को मारने के लिए 50 से 60 लोग आए थे और 50 से 60 लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को सोचने वाली बात है कि एक जगह पर 50 से 60 लोग आकर एक इंसान को मार रहे हैं। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमति रखते हैं कि दिल्ली पुलिस को इस तरह के मामलों पर सख्ती बरतनी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।